अयोध्या। जौनपुर के मछली शहर से सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर अयोध्या में पीडीए महाजन पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर निशाना साधा और कहा, महिला वंदन की बात करने वाली भाजपा काउंटिंग रूम में ममता बनर्जी के साथ हुई अभद्रता पर चुप रही। 3 बार की मुख्यमंत्री ममता की पीड़ा से देश की महिलाएं आहत हुई। लोकतंत्र में हार जीत होती है, लेकिन महिलाएं भाजपा को जवाब देंगी। रागिनी ने आरोप लगाया, भाजपा सरकार बनते ही कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये उनकी नकारात्मक राजनीति है। 2027 विधानसभा चुनाव पर कहा कि 2024 लोकसभा की तरह जनता खुद चुनाव लड़ेगी। प्रदेश बदलाव चाहता है और पीडीए की सपा सरकार बनेगी। महिला आरक्षण पर भाजपा को घेरा, कहा भाजपा काम में जीरो और बातों में हीरो है। यूपी में बेटियों पर वारदात के वक्त सीएम डिप्टी सीएम कहां थे? इनकी विधायक जलने पर भी कोई अस्पताल नहीं गया, जबकि अखिलेश यादव ने हालचाल लिया। राम मंदिर दर्शन पर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनवाए केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करेगी। आस्था दिखावे का नहीं, घर का विषय है। देश संविधान से चलता है, हिंदू मुसलमान से नहीं। कार्यक्रम सपा जिला उपाध्यक्ष औरोनी प्रसाद पासवान और पार्षद यासंती के आयोजन में श्रद्धेय माता दासी जी की 8वीं पुण्यतिथि और माता पिता की मूर्ति अनावरण पर हुआ था। कि बेहद निंदनीय है कि जो सरकार महिला वंदन की बात करती है और वही जो काउंटिंग रूम है, पूर्व सीएम और ममता बनर्जी जी वहां से 3 बार की सीएम और उनके साथ इतनी अभद्रता की गई जिसे उन्होंने सबके सामने व्यक्त किया गया, ये बहुत पीड़ादायक है। पूरे देश की महिलाओं ने जिन्होंने भी उस चीज को सुना, हर किसी को पीड़ा हुई। देखिए, राजनीति में जीत हार एक अलग लोकतांत्रिक पहलू है, लेकिन किसी महिला और वो भी खास करके जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया हो और उनके साथ इस तरीके का जघन्य करना, ये अपने में बहुत पीड़ादायक है। और इसका जवाब जो है, मुझे लगता है कि देश की महिलाएं अवश्य भारतीय जनता पार्टी को देंगी। देखिए, जो वो कह रही हैं वो उनकी पीड़ा है और जो कह रही हैं उसके साथ प्रत्येक महिला जो है उनके दुख में उनके साथ है कि उनके साथ जिस तरीके की अभद्रता की गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विषैला रूप है, सरकार वहां पे बना लिया आपने, उसके बाद जो आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा टीएमसी के ऑफिसेस को जलाया जा रहा है, जगह जगह पे तोड़फोड़ मचाई जा रही है, ये अपने में दिखा रहा है कि आप कितनी नकारात्मक राजनीति करते। समाजवादी 2024 में जनता ने चुनाव लड़ा भाजपा के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में 2027 में भी जनता लड़ने जा रही है, पीडीए लड़ने जा रहा है। चाहे वो अगड़े समाज का पीड़ित वर्ग हो, चाहे वो हमारा पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे आदि आबादी हो, सबने ये फैसला कर लिया है कि हमें एक साथ होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव मांग रही है। भाजपा जो है वो काम करने में जीरो है और बड़ी बड़ी बातें करने में हीरो है। और जिस समय इतनी वारदातें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हुई, हमारी बेटियों की निर्मम हत्याएं हुई, उनकी इज्जत लूट ली गई, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? मुख्यमंत्री कहाँ थे? इनके 2 डिप्टी सीएम कहाँ थे? ये महिला वंदन का खोखली बातें करते हैं। जब इन्हीं की पार्टी की एक विधायक जो है पुतला फूकते हुए वो जब जल जाती है, तो इनके ही लोग, इनके मंत्री, इनकी महिला विधायक उन्हें देखने नहीं जाती हैं। अगर कोई जाता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं उन्हें देखने के लिए। तो ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं और हम सभी वहां पे दर्शन करने जाएंगे और लगातार उनकी फोटो भी वहां से आती रहती है। और देखिए, आस्था जो है वो घर के अंदर का सवाल होता है, दिखावे का सवाल नहीं होता। ये देश हिंदू मुसलमान, मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है।